साइन 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 है शायद, सेक 30 cos 60 है माइनस का। देखो ये इसमें सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है। अब कुछ बच्चों को लर्न भी हो गई होंगी वैल्यू जो हमने कल बताई थी टेबल बनानी। कनिका आपने बनाई नहीं क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन 30 की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, वो हाफ होती है, ये 1 होती है, और कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। ये हमने टेबल में से वैल्यू निकाल के रख दी है। अब नीचे देखते हैं साइन सेक 30 cos 60 हाफ होता है और cos 45 1 होता है। ये पहला स्टेप तो ये हुआ कि हमने वैल्यू को रख दिया। अब ये जरूरी, ये टेबल के ऊपर डिपेंड है, अगर आप ये टेबल गलत बनी तो सब गलत हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंपल एलसीएम लिया, 2 से डिवाइड किया तो √3 बचा, या 2√3 बचा, और यहाँ 2 2 जा 4 बचा। ऐसे ही नीचे एलसीएम लिया, √3 से डिवाइड किया तो 2 बचा, 2 से डिवाइड किया तो √3 बचा, और 1 से डिवाइड किया तो 2√3 बचा। ये 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, ऊपर आया 3√3 माइनस 4, ये दोनों लाइक टर्म प्लस हो गई, और नीचे ये भी प्लस हो गई। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब आपका ये आ जाओ 9th क्लास में। 9th क्लास में आपने सबने रेशनाइज करना सीखा था। यहाँ तक ठीक हो रहा है? क्या कह रहे हो तुम? 1/2 पार्ट था, क्या था आंसर का? अब इसे रेशनाइज किया हमने, नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। नीचे आएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, और ऊपर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b। 3√3 का स्क्वायर क्या होता है सिद्धि? सौधन तुमने बनाई टेबल बेटा? ऊपर 43 माइनस 24 आया, और नीचे ही आया 11 शायद। तो ये आपका आंसर आ गया। यस सर। मतलब में कुछ बेसिकली ऐसे तो कुछ टेक्निकल तो कोई कुछ नहीं है। हमने सिंपल वैल्यू रखी टेबल में से देखकर, और उसके बाद हमने एलसीएम लिया, फिर हमने 9th क्लास की तरह रेशनाइज कर दिया। ठीक है बेटा? सादगी सर फर्स्ट का 5th वाला भी बता दीजिए। फर्स्ट का सर 5th वाला। हाँ बता रहे हैं बेटा। फर्स्ट का 5th भी देखो, ये कर दूं आप? कोई नोट कर रहा है क्या है? अब देखते हैं 5th। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 3 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, और नीचे आया sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर हमने वही अपना फॉर्मूला लगाया, टेबल में से देख के वैल्यू रखनी स्टार्ट करी। cos 60 की वैल्यू हमें बता रही है कनिका, सोचती रहती है लड़की, ये हाफ होती है। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। ये हमने सबकी वैल्यू रख दी टेबल में से देखकर।
ऐसे नीचे रखेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती थी हाफ और साइन cos 30 की होती थी √3/2। अब इसे सोल्व कर दो बस। तो पहले ये 5 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, ये होगा 4/3 और ये 1 ही होगा। इनके सबके हमने स्क्वायर खोल दिए। जरा नीचे ध्यान से देखो, दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले नंबर ऐड हो गए तो 4/4 हो जाएगा नीचे, जो कि होता है 1। ऊपर हम करते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 का और 3 का एलसीएम होता है 12। 4 का टेबल 12 में चला 3 जा, 3 का चला 4 जा और 12 बचे 12। ये तो 1 हो ही गया है। अब इनको प्लस करो। 64 + 15 होता है 79, उसमें से 12 माइनस हुआ तो 67/12। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। जिनके नहीं हुए, सिंपल वैल्यू रखनी है और सोल्व करना है बेटा। इनको दोबारा कर लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर बुक का। कर दूं रवि ये? वो थोड़ा ये है साइन 2a = 2 साइन। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको इसमें कोई रूल नहीं है, कोई मेथड नहीं लगेगा। सिंपल आपको वैल्यू रख रख के चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले वैल्यू दे रखी है 0। हमने लेफ्ट हैंड साइड में साइन a की जगह 0 रखा तो साइन 0 हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0 होती थी। अब मैंने राइट हैंड साइड ली, 2 साइन a की जगह 0 रखा तो साइन 0 फिर 0 होता है तो ये भी 0 आ गया। तो मतलब ये हुआ कि जब मैंने a की जगह 0 रखा तो दोनों इक्वल आ गए। तो पहली वैल्यू रखकर ये इक्वल आ गए तो उसका मतलब आगे रखना बेकार है। यही आपका आंसर है। इसका कोई रूल नहीं है, इसमें आपको एंगल रख के देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इधर एंगल डबल ए है, उधर सिंगल ए है। ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर ये 2 बाहर आ गया, ये साइन के साथ एंगल 2a है, ये बाहर नहीं आ सकता। इसमें और इसमें दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी सोचो, देख के कह दो कि ये तो दोनों इक्वल हैं। ये सिर्फ 0 के लिए इक्वल है और किसी एंगल के लिए इक्वल नहीं है। तो इसमें ये 2 जो है ये बाहर नहीं आएगा। 2 जो है वो एंगल है और यहाँ जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन? अब आ जाओ आपका इस एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बहुत आता है। क्या है? tan a + b = √3 है और tan a - b = 1/√3 है। और इसमें एक बात और दे रखी है क्वेश्चन में कि a + b का सम 90 से छोटा है और a b से बड़ा भी है। 90 से छोटा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जब हम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें एंगल सिर्फ 90 तक ही है, एंगल 90 से बड़े भी होते हैं। तो वो 11th क्लास में जाके आएगा, हमारे कोर्स में सिर्फ 90 तक है। तो इसलिए उसने दे रखा है कि 90 से छोटा है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वंशिका। ये tan a + b है एंगल का और = √3 है। तो आप जरा टेबल में देखो लिब्रा कि tan में किसकी वैल्यू √3 होती है। tan में किसकी वैल्यू √3 होती है। तो टेबल में जब आप देखेंगे, ये आपको याद होनी चाहिए कि ये वैल्यू जो है 60 डिग्री की होती है। तो मैं यहाँ लिखूंगा tan 60। कुछ बच्चे से खाली 60 डिग्री लिख देते हैं, जो कि गलत है। 60 और tan 60 में बहुत डिफरेंस है। तो ये tan 60 की वैल्यू है, ना कि 60 की। तो मैंने इधर tan तो था ही, इधर tan 60 लिख दिया। उससे क्या फायदा हुआ सत्यम कुमार जी? tan इधर भी है, tan इधर भी है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा वो। तो a + b = आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। इसी कंटिन्यूशन में देखो, अब इधर आ जाओ।
अब 10 में किसकी वैल्यू 1/√3 है? 30 डिग्री। 30। 30 की नहीं है, 10 30 की है। 30 की 10 30 की है। अब 10 से 10 यहाँ भी कैंसिल हुआ तो ये भी 30 आ गया बाई चांस। अब ये दो इक्वेशन आ गई, इनको आपको थर्ड चैप्टर की तरह आप इन्हें सोल्व कर सकते हो। ये मैंने ऊपर नीचे रखी, कि बाई चांस कोफिशिएंट सेम थे तो ये कैंसिल हो गई। तो 2a = 90 आया, a = आया 45। ए की वैल्यू 45 आ गई, ए यहाँ रखेंगे तो बी आपका 15 डिग्री आ जाएगा। तो ये बात सबको क्लियर हुई? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसमें जो फोर्थ क्वेश्चन था, देखो उसी पर आते हैं। हमने दिया था 2 sin 3x = √3। तो ये अब बताओ कैसे होगा। अब देखो यहाँ √3 है, इधर साइन है, लेकिन साइन से पहले 2 भी है, तो सबसे पहले इस 2 को खत्म करते हैं। ये खत्म कैसे होगा लिम्रा? ये अपोन में चला जाएगा यहाँ। अब आप ये देखो साइन में किसकी वैल्यू होती है? √3/2। अब हम देख रहे हैं साइन में, देखो हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर रहा है। हमें यहाँ था 10, तो हमने 10 की टेबल देखी थी। अब यहाँ साइन है तो हम साइन की देखेंगे। तो साइन की वैल्यू आप देखेंगे तो √3/2 30 भी 60 डिग्री की है, तो हमने इसे लिख दिया साइन 60। अब साइन से साइन कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। अब क्लियर हो गया ये आदित्य? ये हमारा थर्ड हाँ क्वेश्चन। जी सर, मैं तो सर 8 पूछ रहा था। हाँ हाँ, अब ये फोर्थ क्वेश्चन काफी सारे बच्चों ने पूछा था। अब आ गया जिसको पूछा था बेटा ये 4π। काव्या, और इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 50 भी था टेस्ट का। ये नोट कर लिया सबने? ऊपर देख सैनी। अब ये कैसे होगा बताना जरा अधिश्री। हेलो अधिश्री, ये कैसे होगा बेटा? इसमें आप जरा ध्यान से देखो, कुछ आइडिया मिल रहा है इतिशा? यहाँ देखो आप, इधर तो 10x है, लेकिन यहाँ तो काफी सारे नंबर लिखे हुए हैं। अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन किए, इधर 10 था, इधर सिंगल नंबर √3 था। अब इधर पहले सिंगल नंबर बनाते हैं। सिंगल नंबर कैसे बनाएंगे? हम वैल्यू रख देंगे साइन 45 की, कॉस 45 की और साइन 30 की। तो 1/√2, 1/√2 तो हाफ हुआ, हाफ में हाफ ऐड किया तो 1 हुआ, तो मतलब 10x = 1 आ गया। अब आप देखो टेबल में किसकी वैल्यू जो है 1 होती है? 10 की। तो आप देखेंगे 45 की होती है, तो इसलिए x = आ जाएगा 45। क्लियर हो गया हर जैन? तो ये आपके टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 4 5 हो गए हैं। अब रह गए आपके 6 7 8 टेस्ट के, वो अभी बताते हैं। पहले इससे पहले एक चीज सीख लो जरा, ये रफ कर दो एक सब। यस सर, कर दो। तो आंसर आ गया x = 45। ठीक है हर्ष जैन, हिमेश, सौधन, लिम्रा, कल मैंने आपको टेबल बनानी सिखाई थी, वो तो मतलब हमने ऐसी बनाई थी, शॉर्टकट मेथड था वो स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। वो तो लर्न करने के लिए हमने ऑप्शन बताया था कि आप ऐसे भी बना के लिख सकते हो। लेकिन इन जो हमने 5 वैल्यू कल निकाली थी 0 30 45 60 और 90 की, उनके अपने प्रूफ हैं, उन सब एंगल्स के प्रूफ हैं कि वो एंगल आए कैसे, उनकी वैल्यू कैसे आई।
ये हमारे कोर्स में है, तो हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं पांचों एंगल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा, प्रूव दैट tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3। मतलब अब आपको पता है tan 60 30 √3 होता है, लेकिन ये आया कैसे, इसका प्रूफ हम आपको बता रहे हैं। जितने भी 60 डिग्री के एंगल हैं, sin 60, cos 60, tan 60, cosec, सबका एक ही प्रूफ है। वो प्रूफ क्या है जरा देख लो जरा ध्यान से। हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। 60 डिग्री के एंगल का प्रूफ करने के लिए हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल कंसीडर कर लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है तीनों साइड एक्स सेम होती हैं, इक्वल होती है, हमने एक्स मान ली। और आप सबको ये भी पता होगा कि तीनों एंगल जो है 60 डिग्री के भी होते हैं, तो ये मैंने 60 भी लिख लिया। ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों एंगल 60 के होते हैं। अब इससे हम कैसे प्रूव करेंगे जरा ध्यान से देख लो। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन करी, हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है, मतलब BD और DC जो है वो इक्वल है और वो x/2 के इक्वल है। यहाँ तक ये क्लियर हुआ बातें सब। मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम आते ही आपको याद आ जाएगा कि इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों एंगल 60-60 के होते हैं, वो हमने लिख लिए। फिर हमने डाला परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या काम करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, उसके बेस को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये पूरा अगर 10 का है तो ये 5 हो जाएगा। अब ये हमारा पूरा x का है, तो इसलिए ये x/2 का हो गया। अब मैंने इनकी नेमिंग करी, ये x है, ये x/2 हो गया, ये h ले लेता हूं मैं। अब इस ट्रायंगल में ABD जो ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल है, ये जो राइट ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी। इसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। अब मैंने अंडर रूट लिया, तो 3 का अंडर रूट तो अंडर रूट 3 हो गया, x² का x हो गया, 4 का 2 हुआ। तो ये हमारा 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए बेस तैयार हो गया। मतलब अभी तक हमने अपने वैल्यू के लिए बेस तैयार किया है। ये क्या बेस तैयार किया है, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, उसकी प्रॉपर्टी लगाई है, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम से ये h की वैल्यू निकाल ली है। अब आपको मान लो 10 की वैल्यू निकालनी है, तो माधव ट्रायंगल ABD आपको दिखाई दे रहा है माधव, ये वाला। अब इस ट्रायंगल में हमें 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 का क्या फॉर्मूला होता है, 10 का फॉर्मूला होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फर्स्ट एक्सरसाइज में इस ट्रायंगल में हम ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है, हमने पता है, तो हमने लिया tan 60। तो tan 60 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो आपका h है और बेस आपका है x/2। तो यहाँ मैंने h लिखा, यहाँ मैंने लिखा x/2। अब h की वैल्यू आपकी आई हुई है √3x/2। h की वैल्यू आई हुई है √3x/2। तो क्या फायदा हुआ, x/2 से x/2 कैंसिल हो गया। तो क्या प्रूव हुआ कि tan 60 की वैल्यू जो है वो √3 आ गई, जो हमें प्रूव करनी थी। तो ये आपका 60 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री का प्रूव हो गया है। एक बार और समझ लो, पहले तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया,
तीनों साइड इक्वल हुई, तीनों एंगल 60 के हुए। फिर हमने परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर बेस को बाइसेक्ट करता है, तो ये पूरा x था तो ये x/2 आ गया। फिर हमने पाइथागोरस लगाकर h की वैल्यू निकाली, x का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर। x/2 का स्क्वायर होता है x²/4, एलसीएम लेके माइनस करा तो h की वैल्यू आ गई ये तो वो हमारा बेस। अब हमें निकालना था tan 60। अब tan का फॉर्मूला आप सबको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्योंकि हम इस वाले 60 की बात कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर h हुआ, बेस हुआ x/2। h की वैल्यू आपने ये प्रूव कर रखी है, वो हमने वहां रख दी। x/2 से x/2 कैंसिल हो गया, तो tan 60 की वैल्यू √3 आ गई। अगर बाई चांस विशु sin 60 की आ जाती तो sin 60 का फॉर्मूला क्या होता था? साइन का फॉर्मूला होता था P/H। हाँ, तो P तो आपका H है और हाइपोटेन्यूज आपका X है। H की वैल्यू आपके पास थी √3x/2, x कट गया, तो आपका देखो वो प्रूव हो गया कि sin 60 की वैल्यू आ गई √3/2। टेबल में देखो यही वैल्यू होती है। तो इस तरह हम सारे 60 डिग्री के प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम में ये लिखा हुआ यही आएगा, सिर्फ प्रूव दैट tan 60 इज इक्वल टू √3। तो ये फिर आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर सिर्फ ये आया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे √3, उसमें कोई प्रूव नहीं करना है। प्रूव दैट आएगा तब करेंगे। तो जितने भी 60 डिग्री है, 30 डिग्री का प्रूफ भी बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब उसमें भी यही काम करना है पूरा यहाँ तक, मतलब उसमें भी यही काम करना है, यही ट्रायंगल लेना है, यही। अब इसमें बस एक बात ये ध्यान रखनी है, ये 60 का था और ये 90 का था, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया आपका? 30 डिग्री। 30 डिग्री का। तो यहाँ हम लिख देंगे कि एंगल ए जो है वो 30 डिग्री का है। अब हमने ट्रायंगल लिया, वही आपका एबीडी। अब जनाब मुझे बताएगी भूमि, हेलो भूमि, इस ट्रायंगल में एबीडी जो ट्रायंगल है, इसमें साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का क्या फॉर्मूला होता था? P/H होता था। अब आप ये बताओ भूमि, हेलो भूमि, आप हो नहीं हो? यस सर। बताओ इसमें P कितना है, सोच समझ के बोलना। इस ट्रायंगल में हम A की बात कर रहे हैं, तो A की बात में करने में P कितना है? सर x/2। x/2, गुड। ये हमारा P बन गया, और लेकिन H तो x ही है, तो हमारा आया P/H। x से x कट गया तो ये हाफ आ गया। अब A हमारे पास था 30 का, तो sin 30 की वैल्यू जो है वो हाफ आ गई। तो जितने भी 30 डिग्री के प्रूव हैं वो आपको इसी ट्रायंगल से ऐसे ही करने हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि tan 30 की वैल्यू निकालो इसी क्वेश्चन में, अब tan का जो फॉर्मूला था वो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है इसमें इतिशा? ये परपेंडिकुलर इसका x/2 है और बेस इसका h है। h की वैल्यू अभी आपने निकाल ली थी, x/2 से x/2 कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू आ गई 1/√3। तो मीन क्या हुआ? हाँ, सर यहाँ नीचे 60 डिग्री का और 30 डिग्री का प्रूफ दोनों सेम है। क्या कह रहे हो रुद्राज? अब हम प्रूफ करते हैं 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए हमें अलग ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। हमने कंसीडर किया एन आइसोलेसिस राइट ट्रायंगल। इसमें हमने एक नया ट्रायंगल लिया जो आइसोलेसिस भी है और राइट भी है। अब आइसोलेसिस राइट ट्रायंगल कैसा होता है? राइट का मतलब कि एक एंगल 90 का है, आइसोलेसिस का मतलब दो साइड इक्वल है।
तो ये दोनों साइड मैंने x ले ली। अब ये भी x है, ये भी x है, तो आप हाइपोटेन्यूज तो निकाल सकते हो। ये हमने हाइपोटेन्यूज भी निकाल ली। अब बात आई एंगल की। एंगल कैसे निकालेंगे? जब किसी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने के एंगल इक्वल होते हैं। 9th में थ्योरम थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसके सामने एंगल जो है ए और सी जो है वो इक्वल हो गए। हमने मान लिया थीटा है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ये थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है, तो 2 थीटा आ गया 90, तो मतलब थीटा जो है हमारा 45 आ गया। ये हमारे 45 का बेस रेडी हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? सर एक बार 60 और 30 में तो हमने इक्वल ट्रायंगल कंसीडर किया था, लेकिन 45 में हमने लिया आइसोलेसिस और राइट ट्रायंगल। उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? दो साइड इक्वल होती हैं, तो दोनों एक्स एक्स ले ली। पाइथागोरस थ्योरम से AC हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने कहा कि जब दो साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। हमने उनका नाम दिया थीटा। उसके बाद हमारा क्या हुआ? थीटा प्लस 90 सोल्व करने के बाद थीटा 45 आ गया। अब आपको निकालना है मान लो साइन थीटा। अब साइन का फॉर्मूला होता है P/H। इसमें P कितना है? इस ट्रायंगल में जब हम बात कर रहे हैं A की थीटा की, तो P जो है उसके सामने वाली साइड हो गई x अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना था? √3x था। तो ये आपका साइन 45 की वैल्यू जो है 1/√2 आ गई। तो इसी तरह आप 6 की 6 साइन कोस टेन कोसेक सेक कोस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है चिराग? यस सर। 0 डिग्री और 90 के थोड़े अलग से प्रूव हैं, वो देखते हैं कैसे है। तो 0 को बताता हूं पहले आपको। साइन 0 जो है 0 होता है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे जरा यहाँ समझ लो ध्यान से। ये एक हमने एक ट्रायंगल लिया, राइट ट्रायंगल ABC, उसमें एंगल A कुछ भी था, थीटा मान लेता हूँ, चलो ये था। अब हमें चाहिए 0 एंगल। 0 कब होगा? जब ये जो हाइपोटेन्यूज है जब इसके बेस के ऊपर कंसाइड कर जाएगी तब ये एंगल 0 बनेगा। कैसे बनेगा देखो मैं आपको दिखाता हूँ बना के। देखो ये आपको 3 या 4 ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे जिसमें आप ये शो कर रहे हो कि जैसे जैसे एंगल कम हो रहा है 0 बन रहा है, तो ये जो आपका परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ जो है कम होती जा रही है। देखो ध्यान से। और जब ये बिल्कुल 0 हो गया, मतलब जब ये 0 हो गया तो ये जो परपेंडिकुलर था ये आपका वैनिश हो गया, खत्म हो गया, और जो हाइपोटेन्यूज था वो बिल्कुल लाई कर गया बेस के ऊपर। तो ये लाइन आपको लिखनी है कि एज थीटा टेंड्स टू 0, कि जैसे जैसे थीटा टेंड कर रहा है, बढ़ रहा है 0 की तरफ, 0 डिग्री की तरफ, तो क्या हो रहा है? बेस जो है हाइपोटेन्यूज जो है वो किसके इक्वल हो गया? will be equal to base and perpendicular will vanish। मतलब दो काम हो गए कि जैसे जैसे थीटा 0 हुआ, जैसे जैसे थीटा 0 हो रहा है आपका जो परपेंडिकुलर है वो खत्म होता जा रहा है। ये बात देखो फिगर के अकॉर्डिंग हमने आपको बताई है। यहाँ थीटा कुछ था फिर छोटा हुआ। हाँ
फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ। सर जैसे सी एकदम बेस में आ गया तभी तो हुई ना परपेंडिकुलर वैनिश। हाँ, जब पर ये हाइपोटेन्यूज जो है, देखो मेरा हाथ समझ लो, जैसे ये मेरा हाथ है, ये कोई एंगल बना रहा है, हाइपोटेन्यूज है। जैसे जैसे मेरी कम जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो ये बिल्कुल बेस के ऊपर लाई कर जाएगा। जीरो का मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में एंगल जीरो है, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं होने का मतलब दोनों इक्वल हो गए। तो हाइपोटेन्यूज तो बेस बन गया और परपेंडिकुलर खत्म हो गया। अब आपको निकालना था साइन। हाँ सर, तो फिर इस हिसाब से तो सर हाइपोटेन्यूज की सर लेंथ भी कम हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज की लेंथ बेस के इक्वल हो जाएगी ना, कमी तो हो गई। मतलब सर हाइपोटेन्यूज की लेंथ कम हो रही है मतलब इसमें। हाइपोटेन्यूज तो खत्म हो गया, हाइपोटेन्यूज तो बेस के ऊपर लाई कर गया। तो जब हाइपोटेन्यूज बेस के ऊपर लाई कर गया तो हाइपोटेन्यूज बेस के इक्वल हो गया। अब साइन जीरो का फॉर्मूला होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर तो जीरो बन गया, वैनिश हो गया, और नीचे बेस कुछ भी है तो 0 समथिंग जो है जीरो होता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो 0 डिग्री की जीरो होती है। अगर हम कोस की लें, कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैंने कहा कि हाइपोटेन्यूज तो बेस बन गया, तो मैंने हाइपोटेन्यूज की जगह बेस लिख दिया, बेस से बेस कटा तो कोस जीरो की वैल्यू 1 आ गई। यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको? यस नोट सर। कर लो जल्दी से। अलग सा प्रूव है थोड़ा सा, ये लॉजिक लगाया है बस, और कुछ नहीं है इसमें। 90 के लिए भी हम ऐसे ही लिखते हैं। देखो ये एंगल 90 का है। अब जैसे जैसे एंगल बड़ा होगा, अब की बार क्या खत्म हो रहा है? सर हाइपोटेनस। हाइपोटेन्यूज जो है वो किसके ऊपर लाई करता है? देखो ये एंगल है हमारा, कुछ भी जैसे जैसे बड़ा होगा, पास में जा रहा है ये एंगल, तो ये जो है बेस खत्म होता जा रहा है। देखो बेस खत्म कम होता जा रहा है, और जब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ये 90 का हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा बेस खत्म हो गया। तो इसमें वही लाइन लिखेंगे कि एज थीटा टेंड्स टू 90, तो क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज will be equal to perpendicular and base will be vanish, मतलब कि जीरो। अब यहाँ उल्टा हो गया, फिगर के अकॉर्डिंग समझो बात को। अब आपको मान लो साइन 90 की वैल्यू निकालनी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने कहा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया, तो मैंने हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर लिख दिया, दोनों कैंसिल होके वैल्यू आ गई 1। तो इसलिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आपके पांचों एंगल के प्रूव हो गए हैं। 0, 90 आज तक कभी एग्जाम में नहीं आए हैं। 60, 30, 45 आ जाते हैं कभी कभी, मतलब ऐसा नहीं है, एक दो बार ही आए हैं, ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन आए हुए हैं। तो क्लियर हो गया? आप देख लेना। अभी एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है। आज मैं आपको 2 क्वेश्चन रह गए थे टेस्ट के, 3 वो देखते हैं जल्दी से। नोट कर लो बेटा जल्दी से। हाँ दोबारा समझ लो, ये ट्रायंगल बन रहा है, पैन बना रहा है, हाइपोटेन्यूज है पैन। जैसे जैसे एंगल बड़ा होगा, है ना, तो ये यहाँ ऊपर पॉइंट तो सेम है, जैसे जैसे एंगल बड़ा होगा ये बेस खत्म होता जाएगा, और जब बिल्कुल ये स्ट्रेट हो जाएगा 90 का हो जाएगा तो ये इसके साथ कंसाइड कर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, बेस तो आपका खत्म हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर जो है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये हमें सपोर्ट टेंस करना है, ये ट्रायंगल में नहीं बन पाएगा, ये ट्रायंगल ही खत्म हो गया, क्योंकि हमने 90 का बी ऑलरेडी ले रखा था, अब हमने थीटा भी 90 ले लिया, तो एक ट्रायंगल में 2 90 तो हो नहीं सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल नहीं बनेगा, ना 0 वाला बनेगा ना 90 वाला बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ, आपके 100 एग्जाम्पल थे, 2 सॉरी टेस्ट के क्वेश्चन थे। एक तो क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूँ पहले मैं। एक तो हमारी बुक का 100 एग्जाम्पल नंबर 5 है, मिस्टर आदित्य।
8.1 का 5 एग्जाम्पल है, हमने उस दिन भी दिया था। OPQ जो है एक राइट ट्रायंगल है एट P। एट P का मतलब ये तो फिक्स हो गया 90 डिग्री का है P। हमें साइन Q निकालना है, तो Q मैंने इसे ले लिया, O इसे मैंने इसे ले लिया। अभी कह रहा है OP 7 है, OQ माइनस PQ जो है वो 1 है। अब मैंने PQ को x ले लिया, तो OQ जो है वो 1 प्लस x हो गया। ये बताओ यहाँ तक ये बात क्लियर हुई नहीं हुई सबको? आधे बच्चे भाग जा रहे हैं। हमने OP ये हमें रिलेशन था, इसमें PQ को x लिया, x उधर जाके प्लस का हो गया। अब देखो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो दोनों के सम के इक्वल होगा। इसे सोल्व कर दो आदित्य साहब, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो ट्रायंगल बन जाएगा, फिर जो मर्जी आप निकाल सकते हो। 24 आई थी x की वैल्यू। हाँ ठीक है, कर लोगे आदित्य? ये गायब हो गए? हाँ जी सर, ओके कर लूंगा सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा था कोई अभी मेरे से, साइन थीटा हमें दिया हुआ था 3/4 और हमें प्रूफ करना था कुछ इस तरह की वैल्यू थी, कॉसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर अपॉन 1 सेक स्क्वायर माइनस 1। हमने ट्रायंगल बनाया, ये 3 ये 4, तो ये आ जाएगा 4 तो 16 √7 आ जाएगा। ठीक है हर्ष जैन, उत्सव उत्सव आप देख रहे हो? आज तो क्लास ज्वाइन करके गायब हो जाते हैं। अब इसमें देखो हमने वैल्यू रख दो बस, कॉसेक की वैल्यू होती है बे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो 4/3 होगी, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16/9 हो गई। कोट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, √7/3 का स्क्वायर करेंगे तो 7/9 हो गई। नीचे सेक होता है 4/√7 का स्क्वायर करेंगे 16/7 हो गई। एलसीएम लेके माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चेक सर आ गया था। ये 16/7। ठीक है भाई, हर जैन कोई पूछ रहा था? और इससे पहले वाला भी ऐसे ही है, थोड़ी कैलकुलेशन उसमें लेंथी है, वो अपने आप करना।